क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि आयानो कोजी कभी सबसे ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन फिर भी पूरा क्लासरूम उसके इर्द गिर्द घूमता है। लोग लड़ रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, खुद को साबित करने में लगे होते हैं, और वो बस खामोश बैठा रहता है। लेकिन अजीब बात यह है, आखिर में जीत उसी की होती है। क्यों? क्या वो सबसे ताकतवर है? नहीं। क्या वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? शायद। लेकिन उसकी असली ताकत कुछ और है। वो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, और यही चीज उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। आज हम बात करेंगे आयानो कोजी के पहले और सबसे खतरनाक रूल की। नेवर रिवील योर एंटायर हैंड, मतलब अपने सारे कार्ड कभी मत दिखाओ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो चीज मैं बताने वाला हूं उसे समझ गए तो लोग तुम्हें पढ़ना बंद कर देंगे, और जिस इंसान को लोग पढ़ नहीं सकते उसे हराना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। एक सेकंड के लिए सोचो, जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो तो क्या करते हो? अपना नाम बताते हो, अपने प्लान्स बताते हो, अपने गोल्स बताते हो, अपने सीक्रेट्स बताते हो, और कई बार अपनी कमजोरियां भी बता देते हो। क्यों? क्योंकि इंसान को वैलिडेशन चाहिए। वो चाहता है कि लोग उसे समझें, उसे पसंद करें, उसे एक्सेप्ट करें। लेकिन आयानो कोजी ऐसा नहीं करता। वो पहले ऑब्जर्व करता है, फिर समझता है, और उसके बाद डिसाइड करता है कि सामने वाले को कितनी इंफॉर्मेशन देनी है। क्योंकि इंफॉर्मेशन सिर्फ नॉलेज नहीं होती, इंफॉर्मेशन पावर होती है। और जो इंसान अपनी सारी इंफॉर्मेशन मुफ्त में बांट देता है, वो अपनी पावर भी बांट देता है। अब ध्यान से सुनो, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी को अपने सारे प्लान्स बता देते हो तो तुम्हारा एक्साइटमेंट कम हो जाता है, तुम्हारा मोटिवेशन कम हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग को लगता है कि काम हो चुका है। यही वजह है कि कुछ लोग बातें ज्यादा करते हैं और रिजल्ट्स कम दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग चुप रहते हैं और अचानक सक्सेस के साथ सामने आते हैं, बिल्कुल आयानो कोजी की तरह। लेकिन अभी सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी है। देखो, दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई उन्हें इग्नोर कर दे तो वो रिएक्ट करते हैं, कोई उन्हें इंसल्ट कर दे तो वो रिएक्ट करते हैं, कोई उन्हें चैलेंज कर दे तो वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन आयानो कोजी वो पहले ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसे पता है कि रिएक्शन तुम्हारे इमोशंस का सबूत होती है और ऑब्जर्वेशन तुम्हारी इंटेलिजेंस का। याद रखना, जो इंसान तुम्हें इमोशनल बना सकता है वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इसीलिए आयानो कोजी हर सिचुएशन में काम रहता है, क्योंकि काम माइंड सबसे डेंजरस माइंड होता है। अब मैं तुम्हें आयानो कोजी का पहला रूल बताता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें खुद को साबित करना है, रुक जाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें हर बात का जवाब देना है, रुक जाओ। जब भी तुम्हें लगे कि सामने वाले को अपनी वैल्यू दिखानी है, रुक जाओ। क्योंकि असली वैल्यू दिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। और जो इंसान हर समय खुद को साबित करता रहता है, वो अंदर से खुद ही अनसर्टेन होता है। लेकिन जो इंसान अपनी वैल्यू जानता है, उसे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही आयानो कोजी का सीक्रेट है। वो सबसे ज्यादा बोलकर नहीं जीतता, वो सबसे ज्यादा समझ कर जीतता है। तो आज से कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, कम रिएक्ट करो, ज्यादा थिंक करो। क्योंकि कई बार खामोशी वो बता देती है जो 1000 शब्द भी नहीं बता सकते। और याद रखना, आयानो कोजी की सबसे बड़ी ताकत उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि लोग कभी नहीं समझ पाए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखो व्हाइट रूम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।